मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो वर्ड्स जो मैंने नोट किए थे तब जब मम्मी मुझे ताने दे रही थी और मैं अपनी मन की भड़ास अपने फ़ोन में निकाल रही थी। सो प्लीज़ डोंट लाफ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। आज सुबह सुबह मेरी मम्मी से लड़ाई हो गई क्योंकि मम्मी का मेजर ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद भी वो खड़े खड़े वाला काम खुद से कर रहे थे और देन मुझे ताने दे रहे थे। यार मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी है और जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं काम में लगी रहती हूँ, पर मेरी मम्मी पहले खुद से खड़े खड़े वाला काम करते हैं और फिर ताने सुनाने लग जाते हैं। मैं जब बोल रही हूँ कि आप बैठे रहो, सारा काम मैं कर लूँगी, बस नहीं, मम्मी को तो खुद से सारा काम करना है और फिर उसके बाद बोलना है कि मैं खुद से सारा काम कर रही हूँ, कोई मुझे देखता भी नहीं है, कोई मुझे पूछता भी नहीं है, मैं खुद से सारा काम कर लूँगी। मम्मी कहते हैं कि मुझे जब काम करने के लिए तुम लोगों से बोलना पड़ता है तो तुम्हारी ज़रूरत ही क्या है, मुझे तुम्हारे पीछे सर दर्द करना पड़ता है, क्योंकि भैया और बहनें तो सुनते हैं नहीं, अपने अपने में ही लगे रहते हैं। और मैं यार कहाँ कहाँ तक सुनूंगी, कितना सुनूंगी, अगर थोड़ी सी लेट हो गई तो थोड़ा सब्र कर लो, नहीं बस खुद से कर लेना है और फिर ताने सुनाना है। और मेरी माँ को लगता है कि मैं जो भी काम करती हूँ उसे एहसान समझकर करती हूँ, कि जो हमारे छोटे भाई बहन तो कुछ करते नहीं है तो मैं करती हूँ तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। पर अब आप ही बताओ कि कौन सही है। मुझे पता है कि मैंने गलत बोला, पर क्या हमें कोई समझ नहीं सकता यार? अगर हम गुस्से में थोड़ा कुछ बोल भी दे रहे हैं तो यार समझ जाओ ना कि वो परेशान है, वो थकी हुई है। यार मैं भी तो पेशेंट हूँ ना, मुझे अपने फ्यूचर की भी चिंता है। उल्टे से मैं जितना हो सकता है उतना करती हूँ, और अगर मैं थोड़ा से भी चिढ़ जाती हूँ तो मुझे भी तो समझना चाहिए ना। और मैं बोलती हूँ कि आपके दो बच्चे तो कुछ काम करते ही नहीं है, एक इधर का लोटा उधर नहीं करते, और आप जो काम करती है बस उसी के पीछे पड़े रहते हो। यार मेरे मन में कुछ खराब नहीं है, पर मेरी माँ बोलते हैं कि मैं मन की गलत हूँ, मैं फोर्स में काम करती हूँ, मुझे काम करना पड़ता है, तो उसके बाद मैं उनको बहुत सारे ताने देती हूँ। पर मेरी सिचुएशन कोई क्यों नहीं समझता, मैं किस फेज़ में हूँ। इस फेज़ में बच्चों को अपने फ्यूचर की चिंता होती है, तो ऑब्वियसली मुझे भी तो होगी ना। मैं जानती हूँ कि अभी मुझे भी थोड़ी चीज़ें हैंडल करना चाहिए, सिचुएशन को समझना चाहिए, क्योंकि अभी सही सिचुएशन नहीं है और मेरी मम्मी भी बहुत परेशान है। वो थोड़े में ही चिढ़ जाएँगे, तो हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। पर आप जानते हो ना गाइस, कभी-कभी आपको सारी चीज़ें इधर-उधर से इतना परेशान करती हैं कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो खुद पे। तो आज बस मेरे साथ वही हुआ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सिचुएशन को हैंडल कर पाऊँ, मैं काम हो जाऊँ, पर मैं नहीं हो पाई। और आज मतलब बहुत बहुत भयानक, जितना शायद मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी, उतना सब कुछ हो गया। कुछ मैं खुद की किस्मत पे नाराज़ हूँ, बिकॉज़ मैं जब भी कोई चीज़ करना चाहती हूँ, किसी चीज़ की शुरुआत करती हूँ, ऐसा क्यों हो जाता है? और कभी-कभी अपनी फैमिली से भी बोल देती हूँ, पर मेरी मम्मी के वर्ड्स कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, मेरी सेवा करना एंड ऑल। यार इतना करने के बाद भी, और मैं मानती हूँ कि गुस्से में हमें समझ नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं, पर क्या पेरेंट्स को ये समझना नहीं चाहिए कि बच्चे परेशान हैं? यार मुझसे हैंडल नहीं हो पा रहा है ये सब। प्लीज़ गाइस मेरी हेल्प करो कि मैं कैसे ये सब कुछ हैंडल कर पाऊँ। खैर, तो आज का दिन मेरा कुछ इस तरीके से सोचने समझने में चले जाता है, और मैं इसके बाद का टेक भी नहीं लेती हूँ गाइस, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा हेडेक मेरा हो जाता है और फिर मैं रेस्ट कर लेती हूँ। सो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड माय फीलिंग्स। गाइस आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएँगी जब आप खुद को और सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएँगे। बट शायद ये सिचुएशन कहीं न कहीं हमको हर चीज़ के लिए मैनेजेबल बनाती हैं, हमको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। सो लेट इट बी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।